गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पुनः सेकेंड ईयर कॉमर्स में अकाउंट विषय के साथ मैं रवि प्रकाश प्रजापति। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड लेसन डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऋण पत्र क्या होता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी अंशों को निर्गमित करके ही अपनी पूंजी प्राप्त करती है और उसी पूंजी से अपने व्यवसाय का संचालन करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी ने अंशों को निर्गमित करके जितना भी पूंजी प्राप्त किया है, यदि इसके अलावा या इसके अतिरिक्त भी और पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी ऐसी दशा में ऋण पत्रों को इशू करती है, यानी डिबेंचर्स इशू करती है अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करने के लिए। तो उन्हीं ऋण पत्रों को इशू करके कंपनी पूंजी प्राप्त करती है और उस पूंजी को पुनः अपने व्यवसाय में लगाती है। ये डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र एक ऋण के समान होते हैं। ये ऋण पत्र ऋण के समान होते हैं। ऋण पत्र यानी ऋण लेने का प्रमाण पत्र होता है जो कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन ऋण पत्रधारियों को दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति उस कंपनी के ऋण पत्र को लेते हैं वह व्यक्ति उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स यानी ऋण पत्रधारी माने जाते हैं। जैसे जो व्यक्ति कंपनी का शेयर लेता था तो वो कंपनी का शेयर होल्डर्स माना जाता था, वैसे जो व्यक्ति डिबेंचर्स को लेता है वह व्यक्ति कंपनी का डिबेंचर्स होल्डर्स यानी ऋण पत्रधारी माना जाता है। हमेशा डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज लगा होता है, जो परसेंटेज यह शो करता है कि इस लिए गए डिबेंचर्स यानी ऋण पत्रों पर इस निश्चित परसेंटेज के हिसाब से ब्याज देय है जो पहले से फिक्स होता है। जो ऋण पत्रों पर या ऋण पत्रों के साथ परसेंटेज लगा होता है वो परसेंटेज यह शो करता है कि इन ऋण पत्रों पर इतने परसेंट के रेट से ब्याज देय है। आइए ऋण पत्रों का हम परिभाषा देखते हैं। ऋण पत्र का आशय ऋण ऋणदाता तथा कंपनी के बीच एक अनुबंध होता है जिसके अनुसार कंपनी लिए हुए ऋण को ब्याज सहित भुगतान करने का वायदा करती है। एक ऋण पत्र ऋण को स्वीकार करने का प्रमाण पत्र है जिसे कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन दिया जाता है। इन पर ब्याज की दर पहले से ही निश्चित होती है। मीन्स ऋण ऋणदाता तथा कंपनी के बीच एक अनुबंध होता है। जब कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो ऐसी दशा में वो डिबेंचर्स इशू करती है। वो डिबेंचर ऋण लेने का प्रमाण पत्र होता है जो कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है। इस डिबेंचर्स पर ब्याज की दर पहले से ही निश्चित होती है। अभी इसको पहले बताया गया कि हमेशा डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज लगा होता है, जो परसेंटेज ये शो करता है कि इन डिबेंचर्स पे एक निश्चित दर से यानी जो भी परसेंटेज लगा हो उस निश्चित परसेंटेज के रेट से उस पर ब्याज दिया है। जो भी व्यक्ति उस डिबेंचर्स को लेता है वह व्यक्ति कंपनी का डिबेंचर्स होल्डर्स यानी ऋण पत्रधारी माना जाता है। वो ऋण पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन ऋण पत्रधारियों को दिया जाता है जिस पर ब्याज की दर पहले से ही निश्चित होती है। वह ऋण पत्र या प्रमाण पत्र है कि कंपनी ने उस व्यक्ति से इतने रुपए का ऋण लिया हुआ है जिसका भुगतान एक निश्चित समय के बाद कंपनी उस व्यक्ति को करेगी। हमेशा ऋण पत्र कंपनी
को जब दीर्घकालीन ऋण लेना होता है तभी ऋण पत्रों को इशू करती है। उन ऋण पत्रों को इशू करके अपनी पूंजी प्राप्त करती है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती है। यह है हमारा ऋण पत्र। इसके बाद आता है कि ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ऋण पत्र मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट, रजिस्टर्ड ऋण पत्र यानी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। नंबर सेकंड, वाहक ऋण पत्र यानी बियरर डिबेंचर्स। नंबर थर्ड, बंधक सहित ऋण पत्र यानी मॉर्टगेज डिबेंचर्स। नंबर 4, साधारण ऋण पत्र यानी नॉर्मल डिबेंचर्स। नंबर 5, शुद्ध ऋण पत्र यानी रेडीमेबल डिबेंचर्स। नंबर 6, अशुद्ध ऋण पत्र यानी इरेडीमेबल डिबेंचर्स। नंबर 7, परिवर्तनशील ऋण पत्र यानी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और लास्ट है अधिकार ऋण पत्र यानी राइट डिबेंचर्स। तो ये मुख्यतः 8 प्रकार के डिबेंचर्स हैं। अब आइए इन प्रत्येक के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड ऋण पत्र। तो रजिस्टर्ड ऋण पत्र का आशय ऐसे ऋण पत्रों से होता है जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है। ऐसे ऋण पत्रों की मूल राशि और ब्याज का भुगतान इनके रजिस्टर्ड धारकों को ही किया जाता है। ऐसे ऋण पत्रों के धारक अपने ऋण पत्रों को यदि ट्रांसफर करना चाहें तो उसके लिए एक वैधानिक विधि अपनाना पड़ता है। ऐसे ऋण पत्र हमारे रजिस्टर्ड ऋण पत्र होते हैं। सेकंड है वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्रों से आशय ऐसे ऋण पत्रों से होता है जिनका हस्तांतरण मात्र सुपुर्दगी से हो जाता है और उनके मूल राशि और ब्याज का भुगतान इनके वाहकों को ही किया जाता है। वाहक का मतलब ढोने वाला या ले जाने वाला। मीन्स जो व्यक्ति कंपनी के समक्ष इन ऋण पत्रों को प्रस्तुत करता है, कंपनी ऐसे व्यक्तियों को ही ऋण पत्रों की मूल राशि या ब्याज का भुगतान कर देती है। ऐसे ऋण पत्र हमारे वाहक ऋण पत्र होते हैं। वाहक ऋण पत्रों के हस्तांतरण में कोई वैधानिक विधि नहीं अपनाना पड़ता है और न ही कोई स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। हाँ, ऐसे ऋण पत्रों के धारक एक साधारण फीस देकर अपना नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज करवा सकते हैं और रजिस्टर्ड ऋण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऋण पत्र हमारे वाहक ऋण पत्र हैं। नंबर थर्ड है बंधक सहित ऋण पत्र यानी मॉर्टगेज डिबेंचर्स। तो बंधक सहित ऋण पत्रों से ऐसे ऋण पत्रों से होता है जिनको इशू करते समय कंपनी अपनी किसी भी संपत्ति को प्रभार यानी गिरवी रखकर या बंधक रखकर उसको इशू करती है। यदि ऐसे ऋण पत्रधारियों का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद करने में असमर्थ होती है तो ऐसे ऋण पत्रधारी कंपनी की गिरवी रखी या बंधक रखी संपत्ति को बेचकर अपनी क्षतिपूर्ति पूरा कर सकते हैं, यानी ऋण पत्रों की राशि वसूल कर सकते हैं। ऐसे ऋण पत्र हमारे बंधक सहित ऋण पत्र होते हैं। फिर नेक्स्ट है साधारण ऋण पत्र यानी नॉर्मल डिबेंचर्स। तो साधारण ऋण पत्रों से ऐसे ऋण पत्रों से होता है जिन पर कंपनी मूल राशि और ब्याज के भुगतान की कोई सिक्योरिटी नहीं देती है। हाँ, ऐसे ऋण पत्र केवल एक ऋण का प्रमाण पत्र स्वरूप होते हैं। ऐसे ऋण पत्र हमारे साधारण ऋण पत्र कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है शुद्ध ऋण पत्र। शुद्ध ऋण पत्रों से ऐसे ऋण पत्रों से होता है जिनका भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद करती है। जिन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद करती है, ऐसे ऋण पत्र शुद्ध ऋण पत्र कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अशुद्ध ऋण पत्र।
अशुद्ध ऋण पत्रों से आशय ऐसे ऋण पत्रों से होता है जिनका भुगतान कंपनी के समापन के समय किया जाता है, कंपनी के जीवन काल में इनका भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे ऋण पत्र अशुद्ध ऋण पत्र कहे जाते हैं। ऐसे ऋण पत्रों की ब्याज का भुगतान तो बराबर किया जाता है, लेकिन इनकी मूल राशि का भुगतान कंपनी के समापन के समय ही किया जाता है। ऐसे ऋण पत्र हमारे अशुद्ध ऋण पत्र कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है परिवर्तनशील ऋण पत्र यानी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी परिवर्तनशील ऋण पत्रों से ऐसे ऋण पत्रों से होता है जिन ऋण पत्रों पर कंपनी यह सुविधा देती है कि ऐसे ऋण पत्रधारी यदि अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करना चाहें तो वे परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ऋण पत्र परिवर्तनशील ऋण पत्र कहे जाते हैं। यानी जिन ऋण पत्रों पर कंपनी यह सुविधा देती है कि ऐसे ऋण पत्रधारी अपने ऋण पत्रों को यदि चाहें तो अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं, ऐसे ऋण पत्र हमारे परिवर्तनशील ऋण पत्र होते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है कि ऋण पत्र और अंशों में क्या अंतर है, यानी डिफरेंसेस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। तो ऋण पत्र और अंशों में निम्नलिखित अंतर हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार जबकि अंशधारी कंपनी का स्वामी। यानी ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार माना जाता है जबकि अंशधारी कंपनी का वास्तविक स्वामी माना जाता है। सेकंड, प्रबंध में भाग नहीं मिलता ऋण पत्रधारियों को जबकि अंशधारियों को प्रबंध में भाग मिलता है। यानी ऋण पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंध में कोई भाग नहीं मिलता जबकि अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। तीसरा है, ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है जबकि अंशों पर लाभांश। ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है जबकि अंशों पर लाभांश मिलता है। ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है जबकि अंशों पर लाभांश मिलता है। अगला है, ऋण पत्रों की राशि का भुगतान निश्चित समय बाद जबकि अंशों का भुगतान समापन के समय। यानी ऋण पत्रों की राशि का भुगतान एक निश्चित समय के बाद कंपनी कर देती है जबकि अंशों का भुगतान कंपनी के समापन के समय किया जाता है। केवल सौदे पूर्वाधिकार अंशों को छोड़कर बाकी सभी अंशों का भुगतान कंपनी के समापन के समय किया जाता है जबकि ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद कर देती है। फिर अगला है, ऋण पत्रों की राशि ऋण की भांति जबकि अंशों की राशि पूंजी। ऋण पत्रों की राशि ऋण की भांति होती है क्योंकि कंपनी को जब भी ऋण लेना होता है तो ऋण पत्र इशू करती है, इसलिए ऋण पत्रों से प्राप्त राशि ऋण की भांति होती है जबकि अंशों पर प्राप्त राशि पूंजी की भांति होती है। इसके अलावा लास्ट है कि ऋण पत्रों की राशि का भुगतान अंशधारियों के भुगतान से पहले किया जाता है। जब भी कंपनी का समापन होता है तो समापन के समय ऋण पत्रधारियों को भुगतान पहले प्राप्त होता है जबकि अंशधारियों को भुगतान कंपनी के समापन के समय बाद में प्राप्त होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि ऋण पत्रों के शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं। यानी जब भी कंपनी ऋण पत्रों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर लेती है तो एक निश्चित समय के बाद कंपनी को उन ऋण पत्रों की राशि लौटानी पड़ती है। तो ऐसी दशा में कंपनी किन किन विधियों से उन ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है, तो ऐसी विधियां निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं।
नंबर फर्स्ट, परिवर्तन द्वारा। सेकंड है वार्षिक आहरण द्वारा। थर्ड है खुले बाजार से क्रय करना। 4 है सिंकिंग फंड द्वारा। और 5 है सिंकिंग फंड बीमा पॉलिसी द्वारा। यानी इन्हीं विधियों के माध्यम से, इन विधियों के माध्यम से कंपनी अपने लिए गए ऋण पत्रों की राशि का भुगतान कर सकती है। इन दिए गए किसी भी विधि से अपने लिए गए ऋण पत्रों की राशि का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद कर सकती है। ये है ऋण पत्रों के शोधन की प्रमुख विधियां। थैंक यू।